नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं अर्थ और मैं हूं आयुष। क्या आपने दोस्तों कभी ये सोचा था कि एक चाय की दुकान पर 10 रुपए का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक एक दिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के बैंकिंग सिस्टम को चुनौती देगी? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि आज भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम यूपीआई कहते हैं, सिर्फ एक ऐप नहीं रहा बल्कि एक वैश्विक वित्तीय महाशक्ति बन चुका है। जी हां, जुलाई के महीने में जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती की मार झेल रही थी, तब भारत ने 29.87 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंका दिया। लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म यह है कि अब भारत का यह डिजिटल रुपया सीमाओं को लांघकर 11 देशों में अपनी पहचान बना चुका है। फ्रांस के एफिल टावर से लेकर मालदीव के समुद्री तटों तक अब मेड इन इंडिया पेमेंट सिस्टम का डंका बज रहा है। ऐसे में आज के इस एपिसोड में हम इस 12,000 गुना की अविश्वसनीय ग्रोथ की परतें खोलेंगे आपके सामने, तो बने रहिए अर्थ के साथ। दरअसल प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के हालिया रिलीज इंडियाज पेमेंट लैंडस्केप के अनुसार जुलाई महीने में हुआ 29.87 लाख करोड़ का लेन देन भारत की जीडीपी के लिए एक बड़े हिस्से के बराबर की हलचल पैदा कर रहा है। जुलाई का महा आंकड़ा और उसका आर्थिक अर्थ क्या है वो समझ लीजिए। इसका पहला पॉइंट है वॉल्यूम बनाम वैल्यू। जी हां, सिर्फ पैसा ही नहीं बढ़ा बल्कि ट्रांजैक्शन की संख्या भी अरबों में पहुंच गई है। और ये दिखाता है दोस्तों कि डिजिटल भुगतान अब अमीरों का शौक नहीं बल्कि आम भारतीयों की आदत बन चुका है। इसका दूसरा पॉइंट है दशकीय विकास। पिछले 10 सालों में 12,000 गुना की बढ़त का मतलब यह है कि हमने सदियों पुराना बैंकिंग का तरीका पूरी तरह से पलट दिया है, बदल दिया है। इसका अगला पॉइंट है आईएमएफ की मुहर। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम आईएमएफ कहते हैं, उसने अपनी जून 2025 की रिपोर्ट में साफ कर दिया कि दुनिया के कुल रियल टाइम भुगतान का 49% हिस्सा भारत के पास है। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि अमेरिका, चीन और यूरोप मिलकर जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, भारत अकेले लगभग उनके बराबर खड़ा है। बात करते हैं उस एंगल की जिसने भारत को सॉफ्ट पावर बना दिया। यूपीआई अब एक अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट बन गया है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रणनीतिक रूप से उन देशों को चुना है जहां भारतीयों का आना जाना सबसे ज्यादा है। तो चलिए ग्लोबल विस्तार 11 देशों की विजय गाथा में कौन कौन है जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान पहला देश जिसने यूपीआई को अपनाया। नेपाल और श्रीलंका भी हैं। यहां भारतीय पर्यटकों को अब करेंसी एक्सचेंज के झंझट से मुक्ति मिल चुकी है। खाड़ी के देशों की बात करें तो यूएई और कतर, यहां लाखों भारतीय काम करते हैं। उनके लिए रेमिटेंस यानी पैसा घर भेजना अब पलक झपकते ही संभव है। तीसरे में है यूरोप और अन्य। फ्रांस जैसे विकसित देशों का यूपीआई अपनाना भारत की तकनीक की श्रेष्ठता का प्रमाण है। इसके अलावा नए खिलाड़ियों की बात करें तो ग्रीस और मालदीव इस सूची में सबसे नए हैं। मालदीव में यूपीआई का पहुंचना पर्यटन संबंधों को नई ऊंचाई देगा। वहीं ग्रीस यूरोप के गेटवे के रूप में काम करेगा। अब यूपीआई की सफलता के पीछे इसकी अडेप्टेबिलिटी यानी कि बदलने की क्षमता है। ऐसे में तकनीकी विकास साल 2020 से साल 2026 की छलांग क्या है वो समझ लीजिए। इसका पहला पॉइंट है यूपीआई ऑटो पे। इसने सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी को बदल दिया। बिजली का बिल हो या फिर नेटफ्लिक्स, अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा पॉइंट है यूपीआई 123 पे। ये उन 40 करोड़ लोगों के लिए वरदान बना जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था। सिर्फ एक मिस कॉल या आईवीआर से पेमेंट। तीसरा पॉइंट है यूपीआई लाइट। छोटे भुगतानों जैसे कि 10 से 20 रुपए के लिए पिन डालने की जरूरत खत्म की गई। अब इसकी सीमा बढ़ाकर 1000 प्रति ट्रांजैक्शन और 5000 वॉलेट लिमिट कर दी गई है। इसका चौथा पॉइंट है बायोमेट्रिक क्रांति। जी हां, अब पिन चोरी होने का डर खत्म। फेस ऑथेंटिकेशन और फिंगरप्रिंट के जरिए भुगतान ने इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित सिस्टम बना दिया है। अब आपने ये तो जान लिया, लेकिन सवाल यह है कि इस विस्तार का फायदा आम नागरिकों को कैसे? देखिए, सरकार ने टैक्स भुगतान की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। इससे बड़े व्यापारियों को सुविधा हुई है। पहले यूपीआई सिर्फ सेविंग अकाउंट से चलता था। अब रुपए क्रेडिट कार्ड के जुड़ने से लोगों की खर्च करने की क्षमता अब
बढ़ गई है। जब पैसा सीधा बैंक से बैंक में जाता है तो बिचौलियों की जगह खत्म हो जाती है और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सबसे सफल मॉडल है। खैर दोस्तों, भारत ने दुनिया को एक ऐसा मॉडल दिया है जो ओपन सोर्स है और जिसे कोई भी देश अपना सकता है। जहां दुनिया के अन्य देश महंगे कार्ड ट्रांजैक्शन पर निर्भर है, भारत ने शून्य या बहुत कम लागत वाला मॉडल खड़ा कर लिया है। जब हम 11 देशों की बात करते हैं दोस्तों, तो यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में अफ्रीका और अमेरिका के कई देश कतार में हैं। 29.87 लाख करोड़ का यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर होने की गूंज है। तो अगली बार जब आप अपने फोन से स्कैन करें तो गर्व कीजिएगा, क्योंकि आप दुनिया की सबसे उन्नत वित्तीय क्रांति का हिस्सा हैं। अब आपसे सवाल है आखिरी में कि यूपीआई ने भारत का डंका क्या दुनिया में बजा दिया है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं अर्थ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।